हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्कर गुरुजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। समझते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस द कंप्लीट एक्सप्रेशन। द कंप्लीट expression of thoughts in words equal to sentence। definition समझिए, a combination of words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का वैसा मेल जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। मैं हिंदी में भी इसे लिख देता हूं। शब्दों का वैसा मेल जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम हैज ए बुक। Where are you going? Open the door. How lovely it is. How lovely it is. etc। तो ये सभी क्या हैं? ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, राम हैज़ ए बुक, इससे क्या होता है? एक कंप्लीट सेंस पता चलता है। एक कंप्लीट सेंस है, पूरा शब्दों का वैसा मेल जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। इससे क्या हो रहा है? पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है। क्या? कि राम के पास एक बुक है। राम हैज़ ए बुक। ठीक है, तो एक इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? इसे सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस, कंप्लीट सेंस। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। ठीक है। वैसे ही ओपन द डोर, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। हाउ लवली इट इज़। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस।
अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है ये देखिए। द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इक्वल टू सब्जेक्ट। फुल डेफिनेशन देखिए। द वर्ड और वर्ड्स about which something is said is called the subject। शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में भी देखिए, शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, इंडिया इज आवर मदरलैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया इज आवर मदरलैंड। दिस इज हरीज बुक, दिस इज हरीज बुक। यहाँ देखिए, इन वाक्यों में क्रमशः यू, इंडिया, दिस, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट के उदाहरण है, क्योंकि वाक्य के अन्य हिस्से में इन सबों के बारे में क्रमशः कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए, वैसे ही नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो है प्रीडिकेट। वो देखिए, वो समझिए। फर्स्ट तो हो गया सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इज प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। द सब्जेक्ट रिलेटेड वर्ड और वर्ड्स इक्वल टू प्रेडिकेट। फुल डेफिनेशन समझिए। व्हाट इज सेड अबाउट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ठीक है, हिंदी में समझिए। कर्ता के विषय, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया इज आवर मदरलैंड। एक और एग्जाम्पल देखिए, रेखा इज माई सिस्टर, etc। तो इन वाक्यों में जो है आर ए बॉय, ठीक है, वैसे ही इज आवर मदरलैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इज माई सिस्टर। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं प्रेडिकेट के एग्जाम्पल हैं। और सब्जेक्ट मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे यू हो गया तो ये सब्जेक्ट हो गया, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, रेखा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बट इसको छोड़ करके बाकी का पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, कितने तरह के सेंटेंस हैं समझिए। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार वाक्य के 5 भेद होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ। There are 5 sentences. There are 5 types of sentence. जैसे फर्स्ट, assertive sentence। Second, interrogative sentence। Third, imperative sentence। Next, optative sentence। And last, 5th, exclamatory sentence। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं अगर आपको दिक्कत लग रही होगी, कुछ पूछना है, कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन देखिए, the sentence which asserts something is called the assertive sentence। ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन etc. तो इन वाक्यों में ये सभी क्या है, ये सभी असर्टिव सेंटेंस के उदाहरण हैं, ठीक है, क्योंकि इनके माध्यम से किसी न किसी कथन को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, ये सभी असर्टिव सेंटेंस के उदाहरण हो गए, क्योंकि इनके माध्यम से किसी न किसी कथन को क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए ये सभी असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस in which a question the sentence in which a question is asked is called the interrogative sentence, ठीक है। ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। ये सभी क्या हो गए, ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए अब थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके डेफिनेशन समझते हैं। द सेंटेंस which expresses a command, an order, a request or an advice is called the imperative sentence। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखिए, ब्रिंग ए चेयर, प्लीज हेल्प मी, टेक मेडिसिन etc। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। ब्रिंग अ चेयर, प्लीज हेल्प मी, टेक मेडिसिन। इन वाक्यों में जो है, इनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या एडवाइस का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके डेफिनेशन समझते हैं। द सेंटेंस which expresses curse
blessing, prayer or wish is called the optative sentence. जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव झलके उसे इच्छाबोधक वाक्य मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मे ही डाई, मे यू live long, may God help you, etc. इन वाक्य में ये सभी क्या है, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जो है क्या किस चीज़ का बोध हो रहा है, शाप का बोध हो रहा है, ठीक है, आशीर्वाद का बोध हो रहा है और क्या प्रार्थना का बोध हो रहा है, इसलिए इन सभी को क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ हमारा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चलिए इसके डेफिनेशन समझते हैं। द सेंटेंस which expresses some sudden or a strong feeling of the mind is called the exclamatory sentence। जिस वाक्य से मन आवेग जैसे कि हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि की तीव्र अभिव्यक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देखिए। हाउ लवली, एक्सक्लामेटरी मार्क, इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अलास आई एम ruined, how dark the night is, how dark the night is, एक्सक्लामेटरी मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाउ डिस्गस्टिंग, वेल डन, राम, etc। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्रमशः हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इन सभी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब चलिए एक नोट में आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट, उपर्युक्त पांचों प्रकार के वाक्य जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो एफर्मेटिव एवं निगेटिव दोनों फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में इनका दो निम्नलिखित फॉर्म होता है। जैसे ये मैं आप लोग को
यहाँ पे लिख देता हूँ नोट के अंदर उपर्युक्त वाक्य एक्सक्लामेटरी ए एफर्मेटिव किसे कहते हैं? एफर्मेटिव जो है इसके डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस which denies affirmative, the sentence which asserts something is called the affirmative sentence. वह वाक्य जिससे स्वीकारने का बोध हो उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट बी, निगेटिव। इसके डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस which denies something is called the negative sentence. वह वाक्य जिससे नकारने का बोध हो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो मैं आपको जो है पांचों सेंटेंसेस के एफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जांपल्स बताता हूं, आप इसे अच्छे से समझिए। तो चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असर्टिव। पांचों सेंटेंसेस के एफर्मेटिव और नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए एग्जांपल्स देखिए। ही इज गोइंग टू पटना। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू पटना। ही इज नॉट गोइंग टू पटना। वैसे ही इंट्रोगेटिव का देखिए, इज ही ए स्टूडेंट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। वैसे ही इसका नेगेटिव हो जाएगा इज नॉट ही अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल इम्पेरेटिव का देखिए, गो देयर। इसका नेगेटिव हो जाएगा डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। वैसे ही ऑप्टेटिव का देखिए, मे ही डाई। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ही मे नॉट डाई। एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, वैसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, हाउ टॉल आर यू। हाउ टॉल आर यू, सॉरी हाउ टॉल यू आर। हाउ टॉल यू आर। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आर नॉट यू
वेरी टॉल। ठीक है, इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि निगेटिव सेंटेंस में प्रायः नो, नॉट, नेवर लगा रहता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में नो, नॉट और नेवर लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए हमने सेंटेंस जो है पूरा पढ़ लिया है, और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।